हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं, नई बहू की समझदारी, प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, मोहनदास जी की कोई सरकारी जॉब तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो पश्तौनी ज़मीन थी उसमें खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पाला कर खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई और आज उन्होंने की बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पे थे। उनके बड़े बेटे का नाम महेश था और छोटे बेटे का नाम सुरेश था। सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी अच्छे घरों में संपन्न हो जाती है। समय बीतने के साथ साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भावक के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं और पिता मोहन दास जी इस बारे में बात करते हैं। मोहन दास जी के दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वह खुद शहर जाकर रहने से यह कहकर मना कर देते हैं कि हम कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही ठीक हैं। दोनों बेटे पिताजी के फैसले पर सहमत हो जाते हैं और उनके हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर स्वयं अपने परिवार के साथ शहर में बस जाते हैं। अब जब तक मोहनदास जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी सुशीला जी भी गांव में रहीं, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेलापन खलने लगा और बुढ़ापा की वजह से बीमारी भी रहने लगी। तब पड़ोसियों ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अब अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों ना रहती हूँ। अब बेटे बहू बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। सुशील जी को भी अपने पड़ोसी की बात सही लगी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवाई दी कि उस लेने आ जाएं। तो उनके बड़े बेटे महेश उनके शहर ले आए और आदर भाव से अपनी माँ का सेवा करने लगा। लेकिन महेश जी की पत्नी रमा को अपनी सास का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आज़ादी में खलक जो पड़ने लगी थी, ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ी रहती थी। उन्हें समय पर दवाई देने, डॉक्टर को दिखाना और नित्य कर्म। सुशील जी की भी थोड़ी इच्छा होती थी कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनसे बात करे, लेकिन महेश की पत्नी रमा को यह बात कहाँ रास आने वाली थी और अब तो आए दिन वह अपनी सास को लेकर महेश जी को झगड़ा करने लगी। महेश जी इसके खूब समझते थे, कल को तुम्हारी भी बहू आने वाली है तो सुधार जाओ। लेकिन रमा उनकी एक बात नहीं सुनती है और एक दिन रमा ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो तो हम माँ की जिम्मेदारी अकेले क्यों उठाएं। जब से माँ जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेंगी। अब महेश जी भी बेचारे क्या करते, अतः दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसे ही हुआ। अब बेचारी सुशीला जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहने लगी और अब भी वह 6 महीने अपने बड़े बहू के पास रहने आती है। तो फिर वही झगड़ा शुरू हो जाता है कि बुढ़िया तो जिंदगी कर देती है, उसको ठीक से खाना नहीं खाना आता, दिन भर परेशान करती रहती है। महेश जी को भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुख रहता था, लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। महेश जी का इकलौता बेटा आदित्य भी अपनी माँ के व्यवहार से बहुत दुखी था। वह अपनी दादी को खूब ध्यान रखता था और ऑफिस से आता है और सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता है और दादी जिस चीज़ के लिए भी कहती हैं लाकर देता है। आदित्य का स्वभाव बहुत अच्छा था अपनी दादी के प्रति। आदित्य की सगाई अभी तो 2 महीने पहले उसके ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली रागिनी से तय हुई थी और 1 महीने बाद इन दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन आदित्य का शादी और कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज रोज अपने माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आती है तो रमा अपने सास को यह कहकर किसी वृद्धा आश्रम में भेज देती है कि बाद में भले लेगी, अब शादी की
माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा। रमा के आगे किसी की एक नहीं चलती और सुशील जी वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। सुशील जो उनके लिए वृद्धाश्रम भेज दिए जाते हैं। शादी होने के कुछ दिन बाद जब आदित्य की पत्नी रागिनी को पता चलता है कि दादी माँ वृद्धाश्रम में है तो वह दादी के पास घर लाने के जिद करती हैं। जब रमा को यह पता चलता कि बहू दादी के वापस घर लाने के लिए कह रही है तो बहू बहुत गुस्सा होती है अपने बेटे पर। रमा अपने बेटे से कहता है कि कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह बात सुनकर रागिनी को बहुत गुस्सा आ जाती है और वह बड़े ही शांति स्वर में अपनी सास से कहती है कि माँ जी आपकी सास के तो 2 बेटे हैं, इसलिए 6 महीने इधर और 6 महीने अपने दूसरे बेटे के पास रहती है और आखिर में आपने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। पर आप यह तो सोच, आपके तो एक बेटा है, आप 6 महीने तो यहाँ रहोगी लेकिन बाकी के 6 महीने कहाँ रहोगी आपको। वह यह बात सुनकर रमा देवी एकदम से अवाक सी रह गई। अब एक शादी भी उनके मुँह से बाहर नहीं निकले, एक भी शब्द बाहर नहीं निकले रहते थे। सास खड़ी महेश मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि जो बीते दिनों में अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था वह बात तो मेरी नई बहू ने आते ही समझा दिया। दूसरे दिन ही आदित्य दादी को वृद्धाश्रम से लेकर आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरकर तो रमा दादी के पास जाकर रोने लगी और अपनी किए पर माफ़ी मंगाने लगी। तो उनके ससुर सुशील जी ने कहा, अरे बहू तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, यह तुम्हारी माफ़ी है। यह कहकर सुशील जी ने अपनी बहू रमा को गले लगा लिया और अपने पोते की बहू रागिनी के सिर पर हाथ रखकर कहा कि तू सच में किसी बड़े घराने की लक्ष्मी है, तू बड़े घराने की लक्ष्मी है। जो तुम्हारी माँ तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तूने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। यह कहकर सुशील जी ने रागिनी को गले लगा लिया। तभी आदित्य हंसते हुए कहता है, अरे दादी आप मुझे तो भूल ही गई। तो सुशील जी कहते हैं, आज तो तू मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े महेश जी खुशी होके आंसू की आंखों के लिए आज परिवार का एक होते हुए देखकर भगवान का शुक्रिया करा रहते हैं। तो दोस्तों यह कहानी जीवन के एक सच्चे दरासत है कि हम जो भी कर्म करते हैं ईश्वर हमें वह वापसी 2 गुना कर लेता है। अगर हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करें तो हमें भी अपने माँ बाप की अपेक्षा पूरी करना चाहिए। हम आशा करते हैं, आशा नहीं प्रयास करते हैं। आपको हमारी आज की यह कहानी नई बहू की समझदारी और हिंदी शॉर्ट कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब इसलिए करें तो जो भी हम कहानी डालें आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार कहानी माता पिता की हर प्रकार की कहानी डालने का प्रयास करेंगे और नोटिफिकेशन को दबाएं, जो भी अपडेट हो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे श्याम।